प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 9 का गणित है। 9वीं का गणित अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, उसकी है प्रश्नावली 3.3। उसका पहला सवाल है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2, 4, 3, ऋण 1, 1, 2 और ऋण 3, ऋण 5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पहले हम ये देखें कि ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। तो यहाँ पर देखें, हमने पूरे ग्राफ को, ये ग्राफ पेपर ग्राफ को 4 चतुर्थांश में बांट दिया है। यहाँ पर है, ये है पहला चतुर्थांश, इसको फर्स्ट लिया मैंने। ये दूसरा चतुर्थांश है, सेकंड लिखा। ये तीसरा चतुर्थांश है और ये है चौथा चतुर्थांश। यहाँ पर ये है एक्स जो है धनात्मक है, एक्स अक्ष है पर धनात्मक दिशा है। ये एक्स अक्ष है, ऋणात्मक दिशा है। ये वाई अक्ष है, धनात्मक दिशा। ये वाई अक्ष है पूरी, और ये एक्स अक्ष है। तो एक्स का धनात्मक भाग इस तरफ आएगा, ऋणात्मक भाग इधर आएगा। वाई का धनात्मक भाग ऊपर, वाई का ऋणात्मक भाग नीचे आएगा। और ये है मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है। इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, जैसे ये निर्देशांक दिए हैं। तो यहाँ पर अपने पास 4 बिंदु हैं। ये है ऋण 2, 4, 3, ऋण 1, 0, 1, 2, ऋण 3, ऋण 5। इनको मैं इस तरफ लिख देता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। देखो, इन बिंदुओं को मैंने, ये निर्देशांक जो हैं, बिंदु के निर्देशांक हैं, इनको मैंने इस तरफ लिख दिया है। ऋण 2, 4, 3, ऋण 1, ऋण 1, 0, 1, 2 और ऋण 3, ऋण 5। अब यहाँ पर हम देखें कि किस चतुर्थांश में कौन सा एक्स। ये देखो, पहला निर्देशांक जो रहता है वो एक्स रहता है, दूसरा रहता है वाई। या पहला को बोलते हैं भुज और दूसरे को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पर एक्स और वाई की देख लेते हैं। ये पहला चतुर्थांश जो है, ये पहला वाला चतुर्थांश, इसमें क्या है, एक्स धनात्मक है, वाई धनात्मक है। तो यहाँ पर ऐसा लिखूँ मैं, ये एक्स धनात्मक और ये वाई धनात्मक। यहाँ पर एक्स ऋणात्मक है और वाई जो है ये धनात्मक है। इसमें एक्स ऋणात्मक है और वाई ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है इसमें। और यहाँ पर पहले एक्स का लिखेंगे तो एक्स धनात्मक है और वाई क्या है, ऋणात्मक है। अब यहाँ पर देख लें, देखो पहला ऋण है, दूसरा धन है। तो पहला ऋण दूसरा धन, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। तो ये पहले वाला बिंदु जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, इसमें दूसरे में है। फिर उसके बाद में देखें, पहला धन दूसरा ऋण। तो पहला धन दूसरा ऋण, ये है चौथा चतुर्थांश। तो ये है चौथे में है, चौथे चतुर्थांश में है। और पहला ऋण दूसरा शून्य है। तो देखो पहला ऋण कहाँ पर है, पहला ऋण यहाँ पर है। तो ये ऋण जो है एक्स अक्ष पे जाएगा और वाई शून्य है, तो ऊपर नहीं जा रहा है, इसी पे है। तो एक्स निर्देशांक तो ऋणात्मक है पर वाई निर्देशांक शून्य है, तो वाई न तो ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। तो ये कहाँ पर रहेगा, एक्स अक्ष पे रहेगा बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ये बिंदु रहेगा या है। पहला भी धन है, दूसरा भी धन है। तो पहला धन दूसरा धन पहले चतुर्थांश में है, दोनों ऋण हैं। तो दोनों ऋण यहाँ पर कौन से में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो इनको कार्तीय तल पर या निर्देशांक तल पर इनको बिंदुओं को हम स्थान निर्धारण करते हैं। तो ये है कार्तीय तल, इसमें ये एक्स अक्ष है, धनात्मक भाग,
ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग, ये वाई अक्ष का धनात्मक भाग और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग। अब पहला बिंदु देखें, ऋण 2 4, तो यहाँ प्रत्येक एक भाग एक इकाई के बराबर है और ये है अपना मूल बिंदु। तो ऋण 2 4 मतलब एक्स दिशा में ऋण 2 और फिर वाई दिशा में 4, तो एक्स दिशा में ऋण 2, ये एक्स दिशा में ऋण है, तो ऋण 2 यहाँ पर आया 1 और ये के 2, फिर उसका जाना है, ये जाना है वाई बराबर 4, तो यहाँ तक तो चले गए 1 2 3 4, तो ये आ गया वाई बराबर 4। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, ऋण 2 4, इसको लिखा मैंने ऋण 2 4। अब ये कौन से चतुर्थांश में है, देखो यहाँ पर है ये दूसरा चतुर्थांश, ये पहला है, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो हमने यहाँ पर लिखा था ये दूसरा चतुर्थांश, तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये सही है। अब हम देखते हैं 3 ऋण 1, तो पहला धन का दूसरा ऋण का, पहला धन ये है एक्स अक्ष, दूसरा ऋण का मतलब नीचे आएगा, तो ये लिखा 3 1 2 3 ये, और ऋण 1 मतलब एक नीचे है, तो 1 2 3 फिर एक नीचे, तो ये आया, ये बिंदु है अपना दूसरा वाला 3 ऋण 1, ये लिखा 3 कामा ऋण 1। ये कौन से चतुर्थांश में है, चौथे में है, तो ये भी सही हो गया। अब आ गया ऋण 1 0, तो पहला ऋण का फिर दूसरा शून्य है, तो पहला ऋण का ये एक्स अक्ष पे और शून्य है, तो न तो ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, तो ये यहीं पे रहेगा, तो ये बिंदु अपना हो गया ऋण 1 0, ये लिखा मैंने ऋण 1 0। अब ये कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर है, ये भी सही हो गया। पहला धन का दूसरा धन का 1 2, तो 1 मतलब एक्स अक्ष पर, 2 मतलब वाई अक्ष पे, 1 और 2, तो ये बिंदु आया अपना 1 2, और ये कौन से चतुर्थांश में है, पहले में है, तो ये पहला आपने देखा था, ये भी सही हो गया। तीसरा है ऋण 3 ऋण 5, तो ऋण मतलब ये ऋण एक्स अक्ष पे ऋण और वाई में ऋण, तो पहले ऋण 3 जाएगा, तो 1 2 3 ऋण 3 फिर 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये बिंदु आया अपना ये आखिरी वाला, इसको दे दिया हमने ऋण 3 ऋण 5 लिख दिया। और इसको देखें ये कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में है, ये तीसरे में देख लिया है, ये भी सत्यापित हो गया। तो ये था प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।